दोस्तों आज के दिन यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है और इस पर्टिकुलर इवेंट को हम ज्योग्राफी में और एस्ट्रोनॉमी में पेरीहीलियन के नाम से जानते हैं। पेरी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेरी और हीलियन। पेरी का मतलब होता है पास और हीलियन का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू सन। तो होता यह है कि मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है ब्लू। तो जब पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रही है ना, तो ये एग्जैक्टली पूरी तरह से गोल पाथ नहीं फॉलो करती है, मतलब इसका ऑर्बिट पूरी तरह से सर्कुलर शेप में नहीं होता है। इसका शेप फिर कैसा होता है, एक अंडे के शेप जैसा, यानी इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है ये। और इस पाथ को अगर आप गौर से देखेंगे तो पृथ्वी एक समय पर सूरज के सबसे पास में दिख रही है और इसी दौरान एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूरज से बहुत दूर चली जाएगी और इस वाले पॉइंट को हम एपीहीलियन बोलेंगे, जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर होगी। और इस दिन डेट होगी 4 जुलाई। और जब पृथ्वी घूम के फिर से यहां आएगी और सूरज के सबसे पास आ जाएगी तो इस दिन डेट होगी 3 जनवरी। तो अब इस बात को मैथमेटिकली समझ के देखते हैं। तो होता यह है कि सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज दूरी है उसको हम एक खगोलीय इकाई यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। बट ये जो वैल्यू है ये बदलती रहती है। जब एपहीलियन का टाइम होगा तो ये लगभग 153 मिलियन किलोमीटर तक दूरी पहुंच जाती है और जब पेरीहीलियन का टाइम आता है तब ये दूरी लगभग 148 मिलियन किलोमीटर पहुंच जाती है। ये 3% का जो डिफरेंस है ये बताता है कि किस प्रकार से पृथ्वी अपनी इस ऑर्बिट में डिस्टेंस ट्रेवल करते टाइम सूरज के कितनी पास आ जाती है और सूरज के कितनी दूर चली जाती है। तो अब आपने देखा होगा ये जो 3% का डिफरेंस है, मतलब एपहीलियन के टाइम पे 153 मिलियन किलोमीटर है और पेरीहीलियन के टाइम पे लगभग 148 मिलियन किलोमीटर है। ये जो डिफरेंस है इसी डिफरेंस के बीच का एक पोर्शन यानी हमने एक एवरेज मान लिया 150 मिलियन किलोमीटर। इस एवरेज को ही हम एक खगोलीय इकाई यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये यूनिट डिस्टेंस नापने के काम आती है, बट ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसे बहुत सारे तारों और गैलेक्सीज को नाप सकें। इस डिस्टेंस को हम सोलर सिस्टम के अंदर नापने में यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें पृथ्वी से मार्स तक का डिस्टेंस नापना है तो हम ये देख लेंगे कि अच्छा 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डिस्टेंस, या फिर पृथ्वी से नेपच्यून देखना है तो भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कर लेंगे। और यही जो यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसी को हम बेस मानते हैं। फिर फाइनली हम पार्सेक्स तक जाते हैं, मेगा पार्सेक्स तक जाते हैं। तो ये डिस्टेंस नापने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस यूनिट है हमारे लिए। तो ये जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं ये भी डेट्स फिक्स्ड नहीं है, इनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कोई कभी कभी हो सकता है 5 जुलाई को एपहीलियन हो और कभी कभी हो सकता है 4 जनवरी को पेरीहीलियन हो। तो इसके पीछे का भी जो रीजन है वो है मिलनकोविच साइकिल्स। तो ये होता है कि हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब कुछ एक साइकिल के फॉर्म में चलता है। आज जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट कल मिलेगा और जो कल आपने काम किया था उसका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स एक साइकिलर फॉर्म में चलते रहते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको जब भी ऐसा लगे ना कि हमारी लाइफ हमेशा एक सिंगल प्लेन में चलती है तो ऐसा नहीं होता है। एक कहावत होती है ना कि वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमारी लाइफ हमेशा एक साइकिल की तरह चलती है। जो आपने कल किया था उसका रिजल्ट आज आप भुगत रहे हैं और जो आप आज करेंगे उसका रिजल्ट कल आप भोगेंगे। तो यही जो साइकिल्स हैं ये सिर्फ हमारी लाइफ के लिए नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में दिखती हैं। हमारा ब्रह्मांड भी एक साइकिल फॉलो करता है, कभी वो बनता है कभी बिगड़ता है, क्रिएशन होता है डिस्ट्रक्शन होता है। ऐसे ही पृथ्वी भी एक साइकिल फॉलो करती है। इस साइकिल का नाम है मिलनकोविच साइकिल। मिलनकोविच साइकिल में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे पहला है इसेंट्रिसिटी। अब मान लो ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रही है ना, तो मान लो इस साल ये ऐसे घूमी और अगले साल इसमें अपनी डिस्टेंस ऑर्बिट की बढ़ा दी, अब ये ऐसे घूम रही है। फिर अगले साल ये वापस से पुराने ऑर्बिट पे आ गई। मतलब ये डिस्टेंस ऑर्बिट के अंदर भी चेंज होती रहती है पृथ्वी की। इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन का। पृथ्वी जैसे अगर गोल गोल घूम रही है तो इसका जो रोटेशन है वो भी कई बार इस तरह से होता रहता है।
इसे हम प्रिसीजन बोलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है ऑब्लिक्विटी का। आपको पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे घूमी हुई है, बट ये भी फिक्स नहीं है। 23.5 डिग्री भी फिक्स नहीं है, ये भी कभी कभी 22.5 डिग्री तक जाता है और फिर 23.5 डिग्री तक आता है, फिर 22.5 डिग्री तक आता है, फिर 23.5 डिग्री तक आता है। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से भी हमारी ये डेट्स बार बार बदलती रहती हैं। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई अगर 3 जनवरी को सूरज के सबसे पास में है पृथ्वी तो बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, बट इसके पीछे भी वही रीजन है जिसको हम ऑब्लिक्विटी बोलते हैं, यानी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ऐसे में जब पृथ्वी सूरज को फेस कर रही होती है तो जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी उसका जो धड़ है वो सूरज से थोड़ा सा दूर होता है, मतलब उसने मुंह फेर रखा है उससे, और जो पृथ्वी का लोअर पोर्शन है वो सूरज को डायरेक्टली फेस कर रहा होता है। तो डायरेक्ट किरणें सूरज के सदर्न हेमिस्फीयर पे आके गिरती हैं, इस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी महसूस होती है, और सूरज की डायरेक्ट रेज बहुत कम गिरती हैं आके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले ठंड महसूस करते हैं। ये रीजन है 3 जनवरी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा सर्दी होती है और 3 जनवरी को सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एग्जैक्टली अपोजिट इसका ये है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है 4 जुलाई को एपीलियन के टाइम पे, तब सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे सर्दी होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सियल टिल्ट ऑफ आवर अर्थ। तो आई होप आपको ये लाइफ लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो जो या तो बहुत सुखद हो, तब आपको याद रखना है कि ये भी बीत जाएगा, और जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख वाला समय चल रहा हो तो भी आपको याद रखना है कि ये भी बीत जाएगा। और दोनों ही कंडीशंस में आपको स्थित प्रज्ञ वाली कंडीशन बनानी है, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ पे चलना है। आप जब अच्छा समय हो तो बहुत ज्यादा उछलिए मत, और जब बहुत बुरा समय हो तो बहुत ज्यादा नीचे मत जाइए। ऐसे में अगर आप ये वाली वेवलेंथ पे चलेंगे तो आप लाइफ को काफी अच्छे से समझ पाएंगे, और जब जिंदगी के ये क्लियर हो जाएंगे कि लाइफ जो है हमेशा साइकिल के फॉर्म में चलती है, साइक्लिक होती है। आज अगर अच्छा समय चल रहा है तो कल बुरा भी आएगा, और अगर आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। इन दिस होप कंटिन्यू लर्निंग एंड कंटिन्यू स्प्रेडिंग नॉलेज। आई होप आपको ये वीडियो काफी समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक जरूर शेयर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविश इनसाइट्स।